जय सिया राम। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में छठ पूजा कब है, छठ महापर्व कब मनाया जाएगा, छठ व्रत का नियम क्या है, विधि क्या है, नहाए खाए से लेकर व्रत पारण तक, साथ में कोसी कैसे भरना है, कोसी भरने के विधान क्या है। संपूर्ण जानकारी छठ महापर्व की इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। छठ महापर्व यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक व्रत है। यह व्रत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ भाग नेपाल और बिहार का तो प्रमुख व्रत माना जाता है। यह व्रत कठोर व्रतों में एक व्रत माना जाता है। छठ महापर्व व्रत संतान युक्त माताएं अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए और घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान सूर्यदेव, छठी मैया को समर्पित होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अलौकिक व्रत है। छठ महाव्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत 4 दिनों का होता है, अर्थात कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होकर और सप्तमी तिथि को सूर्य अर्घ्य देने के बाद में यह व्रत समापन होता है। व्रत पारण किया जाता है। पहले दिन अर्थात चतुर्थी को नहाए खाए होता है, दूसरे दिन अर्थात पंचमी को खरना होता है, तीसरे दिन अर्थात षष्ठी तिथि छठ को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सप्तमी तिथि अर्थात चौथे दिन को जब सूर्य उदय होते हैं तब अर्घ्य देकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। फिर व्रत का पारण किया जाता है। बात करते हैं इस वर्ष 2025 में नहाए खाए कब है और नहाए खाए का महत्व क्या है। नहाए खाए के दिन, इस दिन व्रती महिलाएं अपने घर की साफ सफाई करती हैं, घर की धुलाई सफाई करती हैं, चूल्हा चौका साफ करती हैं, रसोई साफ करती हैं, पूरे घर की धुलाई सफाई करती हैं और इस दिन बाल धोकर स्नान करती हैं और शाम को भोजन में लौकी और चने की दाल बनती है। साठी का चावल बनाकर यह भोजन किया जाता है। इस वर्ष 2025 में नहाए खाए शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को है, लेकिन ध्यान दें कि इस दिन शनिवार है तो बहुत सी महिलाएं यह प्रश्न उठाएंगी, शनिवार को बाल नहीं धुलना चाहिए, तो आप रविवार को सुबह भी बाल धुल सकती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर शनिवार को बाल नहीं धुलना है, वैसे वार से बढ़कर त्योहार होता है, लेकिन आप बाल नहीं धुल सकती हैं तो कोई बात नहीं है, आप रविवार को बाल धुल लीजिएगा। इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। दूसरी बात, यह छठ व्रत में सरगी नहीं खाई जाती है, तो सरगी खाने वाले ध्यान रखें, इस व्रत में सरगी नहीं खाई जाएगी। छठ महाव्रत का दूसरा दिन अर्थात पंचमी को खरना होता है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ वस्त्र पहनती हैं। एक लोटे में जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत और कुछ मीठा डालकर भगवान सूर्यदेव के सामने खड़े होकर व्रत का संकल्प करती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करती हैं। पूरे दिन निराहार व्रत रखती हैं। शाम को सूर्यास्त होने के बाद रसिया अर्थात गुड़ की रसिया, जिसे अगर खीर कहें तो गुड़ की खीर बनाकर साठी तिन्नी का चावल बनाकर भोजन करती हैं, लेकिन उसके पहले किसी ब्राह्मण या कन्या को भोजन खिलाकर तभी यह खाना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद इस बार
खन्ना पड़ रहा है रविवार 26 अक्टूबर 2025 को। छठ व्रत का तीसरा दिन अर्थात तिथि रहेगी षष्ठी तिथि। छठ तिथि रहेगी। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजन करना होता है। पूरा दिन आपको निराहार रहना पड़ता है। इसी दिन आपको प्रसाद, पूरी, पकवान, ठेकुआ, 6 प्रकार के फल, 6 प्रकार की सब्जी, सभी सामग्री इकट्ठा कर जुटाकर और शाम को घाट पर जाती हैं। वहां पर वेदी की पूजन करती हैं। सब परिवार जाते हैं। वहां पर वेदी का पूजन अर्चन वंदन करती हैं और उस सूर्य अस्त के समय जल में खड़े होकर पश्चिम मुख कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। उसके बाद में सारी सामग्री उठाकर अपने घर लेकर आती हैं। संध्याकालीन अग्र सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है। सूर्यास्त होगा शाम को 5:24 पर। इसी दिन कोसी भरी जाती है। जब घाट से लौट करके घर पर आते हैं तो घर में जो है गन्ने का मंडप बनाते हैं। वैसे 7 गन्ना लगता है। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, कोई मन्नत मांगता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं तो कोसी भरने की विधान है। किसी के यहाँ तो प्रति त्योहार में जो है कोसी भरी जाती है। जैसा लोक रीत हो वैसा करना चाहिए। कोसी भरने के लिए गन्ने का मंडप होता है। चौक पूरते हैं। कोसी का एक कलश आता है जो उसके छोटे छोटे दीपक किराए पर लगे होते हैं। तो कोसी में खेल, बताशे, फल, सब्जियां सब उसमें लड्डू, ठेकुआ सब डालकर ऊपर से चौमुख दीपक जलाते हैं। गज के ऊपर या बीच में रखते हैं और जो सामान पूजन सामग्री है सब मंडप में रख देते हैं। मंडप का पूजन करते हैं रोली चंदन से और उस कोसी का पूजन करते हैं। फिर महिलाएं कीर्तन भजन करती हैं, छठी मैया का कथा सुनती हैं और कई लोग तो रात रात जागती रहती हैं। जैसे सामर्थ्य हो वैसा करना चाहिए। उषाकालीन अग्र अर्थात यह छठ महापर्व का चौथा दिन होता है अर्थात आखिरी दिन होता है। इस दिन महिलाएं रात में ही उठ जाती हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनती हैं, श्रृंगार आदि करती हैं, घर में पूजन करती हैं। फिर सारी सामग्री ले सब परिवार सहित घाट पर जाती हैं। वहां पर भोर में ही छठी मैया की वेदी पर पूजन अर्चन वंदन करती हैं। उसके बाद में कुछ सामग्री, फल हुआ, सब्जी हुआ, ठेकुआ हुआ, मालपुआ हुआ, सूप में लेकर पानी में खड़ी होती हैं और पूरब मुख करके भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करती हैं कि हे सूर्यदेव जल्दी उदित होइए, आप जल्दी उगिए। आप इस प्रकार से मन में भावना करते हुए, कामना करते हुए सूर्य भगवान की आशा करती हैं। जैसे सुबह का समय होता है, जैसे पूर्व दिशा में लालिमा बढ़ती है, लालिमा छा जाती है, उसी समय दूध का अग्र देना चाहिए। दूध का अग्र देकर महिलाएं व्रत संपन्न करती हैं, वेदी पर आती हैं, छठी मैया से भगवान सूर्यदेव से अपनी सुख शांति कामना करती हैं, संतान कामना करती हैं, घर परिवार की सुरक्षा के लिए कामना करती हैं। फिर सारी सामग्री उठाकर अपने घर पे आती हैं। सबसे पहले किसी ब्राह्मण को प्रसाद देना चाहिए। फिर आप व्रत पारण कर सकती हैं, कुछ भी खाकर, ठेकुआ खाकर, फल खाकर, कौड़ी खाकर, भोजन कर जैसे भी हो उस समय फिर कुछ भी खाकर आपको व्रत का पारण करना है। तिथि रहेगी सप्तमी। इस वर्ष 2025 में उषाकालीन अग्र व्रत का समापन मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है। सूर्य उदय का समय होगा 6:70 पर। तो इस दिन आप सब व्रत का समापन करेंगे, व्रत का पारण करेंगे। छठी मैया सबके ऊपर अपनी आशीष कृपा बनाए रखें। यह बड़ा स्नेह, बड़ा भाव, बड़ा भक्ति का महापर्व है जो
प्रमुख व्रत मानता है। छठी मैया का और भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा इस व्रत पर होगी। आप सबसे बता दूं कि इस दिन आपके पास टोले मोहल्ले में कोई व्रत कर रहा हो तो अपना सहयोग करना चाहिए। जो भी वह कह दे अपने सामान की सुरक्षा के लिए या अपने घर बुला ले कि हमारा कुछ मदद कर दीजिए, तो आप बिना संदेह बिना निसंकोच उसके व्रत में आप हाथ बटा लीजिए और कुछ ना कुछ प्रसाद आपको उसमें अर्पण करना चाहिए। बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी महत्ता है छठी मैया की। विश्वास मानिए, आपको भी अवश्य फल प्रदान होगा। तो इसीलिए जितना हो सके छठी व्रत वालों का आपको सेवा करना चाहिए, उनके साथ अपना हाथ बटाना चाहिए। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में जय छठी मैया अवश्य लिखिए। छठी मैया सबकी कृपा करें, सबके ऊपर अपनी आशीष कृपा प्रदान करें। जय सिया राम, जय जय छठी मैया।